Hello student, welcome to the second lecture of class 12th maths. In the last lecture, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं. रिलेशन को फाइंड करने, रिलेशन को अपन बताने से पहले अपन ने ये देख लिया था कि रिलेशन होता क्या है. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. रिलेशन जो होता है, अगर हम स्टैंडर्ड भाषा में बात करें तो रिलेशन जो होता है वो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक सबसेट होता है. ठीक है. उससे पहले अगर हम जनरल बात करें तो रिलेशन के लिए हमको दो वेरिएबल, दो एलिमेंट, कोई ना कोई दो बॉडीज चाहिए होती है ताकि हम उनको एक दूसरे से रिलेट कर सकें. बेसिकली दो बॉडीज के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में एक जो हमारा फैक्टर जो डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, वही फैक्टर अपना क्या होता है, रिलेशन कहलाता है. तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ऐसे ही टाइप्स ऑफ उसी रिलेशन को हम आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने बताया रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कल बात ये भी हुई थी हमारी एम्प्टी रिलेशन की, तो आज उसी एम्प्टी रिलेशन से फिर हम कंटिन्यू करते हैं. एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, तो आप देखिए कि कल मैंने बताया था कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर नहीं आता है, कहाँ का ऑर्डर्ड पेयर, तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो रिलेशन किस से किस पर डिफाइंड है. यहाँ पर एक रिलेशन जो है वो ए से बी पर डिफाइंड होता है. एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं. यहाँ पर एक रिलेशन जो है वो ए से बी पर डिफाइंड होता है. ए के एलिमेंट है 4 6 8. ए के क्या एलिमेंट हो गए 4 6 8. आपकी बुक नूतन का एग्जांपल है 4 6 8. और बी जो है वो है 5 और 7 है. ठीक है. रिलेशन ए से बी पर इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जब हम पहले, अच्छा, हर एक ए को कहां से लेना है, आपको फर्स्ट सेट से लेना है. फर्स्ट सेट का जो भी एलिमेंट है वो ए है और सेकंड सेट का जो भी एलिमेंट है वो कौन सा है, बी है. सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, कभी भी रिलेशन को डिफाइन करने से पहले आप एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर देख लीजिए. कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कल आपको सिखाया था कैसे होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और इस तरीके से यहाँ आ जाएगा 4 5. फिर दूसरा क्या होगा आपका 4 7. फिर आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए आपका अगला है 6 5 और आ जाएगा आपका कौन सा 6 7. फिर आएगा आपका कौन सा 6 और 6 के दोनों हो गए 8 5 और आ जाएगा आपका कौन सा 8 और 7 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. अब हम रिलेशन की बात करते हैं. रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, आप एक बार चेक करिए. क्या 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर आपका कोई इवन नंबर आता है क्या, तो 4 और 5 का डिफरेंस होता है कितना, 1. जैसे कि अपन यहाँ बात करते हैं, देखिए सिंस 4 - 5 इक्वल टू -1, नॉट एन इवन, नॉट इवन, ये इवन नहीं है. फिर 4 - 7 ये आएगा -3, ये भी इवन नहीं है. फिर आपका आ जाता है 6 - 5 जो कि 1 बचेगा, नॉट इवन, इवन इंटीजर नहीं है. फिर आपका आता है 6 - 7 1 आ जाएगा जो कि नॉट इवन, ये भी इवन नहीं है. फिर अपन बात करते हैं 8 - 5 ये आएगा 3, नॉट इवन, ये इवन नहीं है. फिर आएगा आपका 8 - 7 ये नहीं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा नॉट इवन, है ना, ये भी इवन नहीं. क्या कोई भी इवन एलिमेंट आपको मिला क्या, नहीं मिला. हमको यहाँ से रिलेशन जो है वो कहता है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर, जो भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आपके एलिमेंट आते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने पर एक इवन नंबर आना चाहिए. लेकिन जैसे हमने इन सभी ऑर्डर पेयर को चेक कर लिया कि यहाँ पर हमारा कोई भी इवन नंबर नहीं है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि आर जो होगा उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, एम्प्टी हो जाएगा और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन. समझ में आ रहा है आपको. एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जहां पर रिलेशन आर के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है. if we can say that r equal to, if r equal to 5 then the relation is called the empty relation. अब हम इसके आगे चलते हैं. ये हमारा फर्स्ट हो गया. सेकंड हम बात करते हैं यूनिवर्सल की. सेकंड हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की. यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन में. देखिए एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पर है. हमने पहले क्या किया है, पहले दो सेट अपन ने तैयार कर लिए. ए हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है. सबसे पहले ए हमारे पास है, बी हमारे पास है. हम ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा 1 2, फिर इसके अंदर 1 3, फिर इसके अंदर 2 2 और क्या आ जाएगा 2 3. आपको मालूम है, सिखाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब हम आर के एलिमेंट देख लेते हैं. आर के क्या हो गए 1 2, इसके अंदर 1 3 और ये हो गए 2 2 और ये हो गया 2 3.
देखिए आप ए क्रॉस बी जैसे ही हमने निकाला, लेकिन उसने पहले से डिफाइन कर दिया था एग्जाम्पल में कि आर के अंदर ए क्रॉस बी के क्या आ गए, सारे एलिमेंट आ गए, सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो ऐसा बन रहा है कि आर जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए क्रॉस बी का। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब रिलेशन जो हो जाए वो किसके इक्वल हो जाए, ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब होगा आर कौन सा रिलेशन हो जाएगा, आर विल बी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी के अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर आ जाते हैं तो आर कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया, हमने कौन सा पढ़ लिया, एक एम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया। अब हम थर्ड चलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन पे, और आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं। आइए आइडेंटिटी रिलेशन हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास अगला जो है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत इजी रिलेशन है, लेकिन एक बात और ध्यान में आना चाहिए कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो जिस सेट पर आपका अप्लाई, जैसे लिखा है ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए का मतलब है कि ए से कहाँ पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ए से ए पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो सेम सेट पर मिलता है, लेकिन कंडीशन ये है दूसरी कि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए दोनों सेट क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर आपका डिफरेंट सेट है तो आपके वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो बनने जा रहे हैं वो फर्स्ट सेट के दूसरे सेट के सेम एलिमेंट्स के वो सारे ऑर्डर्ड पेयर कहाँ आने चाहिए, आर में आने चाहिए, तब जाके आपका रिलेशन जो है वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं कि ये ए सेट ए पर डिफाइंड है, तो ए से कहाँ पर डिफाइंड है, ए पर डिफाइंड है, ठीक है। अब ए से ए पर डिफाइंड हो गया हमारा रिलेशन आर। मान लीजिए लेट आर की हम बात करें तो यहाँ आ गया 1 2 और 3 और 4 हमने इसमें ए के अंदर हमने एलिमेंट लिए, तो ए क्रॉस ए आपका क्या बनेगा, अपन कम कर लेते हैं, अपन 2 कर लेते हैं, तो 2 कर लेते तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा आपका 1 1 बन जाएगा, एक 1 2 बन जाएगा, एक 2 1 बन जाएगा, और एक और क्या बन जाएगा आपका 2 2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन रिलेशन ये कहता है, रिलेशन आर, कि आपका ए क्रॉस ए कुछ भी हो, लेकिन ए के हर एक ए में कितने एलिमेंट है, कि ए में 2 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का खुद के साथ वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी खुद एलिमेंट, जैसे कि 1 1 ये, और ये कितना हो गया 2 2, मतलब ए के हर एक एलिमेंट के लिए जो सेम नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर है वो अगर आर में चला जाए तो इसका मतलब आर कौन सा हो जाएगा आपका, आर जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यानी कि 1 और 2 तो ऑर्डर्ड पेयर 1 1, 2 के लिए 2 2, अगर 3 होता तो उसके लिए 3 3 ऑर्डर पेयर कहाँ आ जाएगा, अगर आर में आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये कि हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट ए के लिए, यानी कि हर एक वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है उसके लिए यहाँ पर आपका सेम एलिमेंट का क्या बनना चाहिए, सेम नंबर का ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। तो अगर ऐसा है, ये कहाँ से आया, तो हमने मान लिया इसको, रिलेशन को इस तरीके से मैंने आपको डिफाइन कर रखा है कि सेम एलिमेंट का सेम नंबर का अगर ऑर्डर्ड पेयर जो है, सेम नंबर का ऑर्डर्ड पेयर अगर बनता है तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से भी अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका स्टैंड का मतलब होता है, आई ए स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा रिलेशन। अगर मैं आपके सामने सेट लिख दूं ए, ये नहीं कि मैंने लिख दिया 1 2 3, तो आपको इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन तभी हो पाएगा जब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो आप सबसे पहले घबराइए मत, आप पहले क्या निकाल लो, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, एक रो से में, मतलब समझ रहे हैं अपन, इसका इसके साथ वापस से एक रो से हो जाएगा। 1 2 3 का 1 2 3 से ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा 1 2, फिर क्या बन जाएगा 1 3, फिर आगे बन जाएगा आपका 2 1, फिर बन जाएगा 2 2, और ये हो गया आपका 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद 3 1, फिर क्या बन जाएगा 3 2, फिर, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लेकिन कंडीशन ये कि आर के अंदर, इस ए के अंदर जो हर एक एलिमेंट है ना, कौन दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से, सेम नंबर वाले 1 1, फिर 2 2, और फिर कौन 3 3, अगर इसके अंदर आता है तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ये आनी चाहिए, क्लियर है। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया, क्लियर हो गया।
ठीक है, इसके आगे अपन क्या क्या आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पर बात करते हैं। इनको आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको समझना है। हम आगे एक्सरसाइज पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी बुक नूतन का फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ए सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन गिव्स रिलेशन कंटेन एन ऑर्डर पेयर। रिलेशन के अंदर आते ही ऑर्डर पेयर है। रिलेशन कंटेन एन ऑर्डर पेयर, रिलेशन के अंदर एक ऐसा ऑर्डर पेयर है सच दैट, जो इस प्रकार है। रिलेशन कंटेन एन ऑर्डर पेयर, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर है जो इस तरीके से है, सच दैट A and B both the elements we have to take from the A, यानी कि A और B को दोनों को कहां से लेना है? आपको A से लेना है, मतलब कोई से भी 2 एलिमेंट लेना है। ओके, सच दैट ऐसे लेना है कि A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, यानी कि पहला दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और दूसरा पहले को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। समझ में आ रही बात आपको? ऐसा रिलेशन जो होगा वो आपको प्रूव करना है कि वो आइडेंटिटी, ये रिलेशन R जो डिफाइन किया गया है, ये कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है A में। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जैसे मैंने आपको बात करी थी, तो A हो गया हमारा 1 2 3 4, और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे 1 2 3 4। तो आप देख लीजिए कि A क्रॉस A में क्या क्या ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं। ये देखिए 1 1, फिर बनेगा 1 2, फिर बनेगा 1 3, फिर हो जाएगा 1 4। ओके, फिर आएगा आपका 2 1, फिर हो जाएगा 2 2, फिर हो जाएगा 2 3, फिर हो जाएगा 2 4। ओके, फिर 3 1 हो जाएगा, फिर 3 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 3, और फिर 3 4, और ये आ जाएगा आपका 4 1 4 2 4 3, और ये हो जाएगा आपका 4 और 4 हो जाएगा। कंप्लीट है। 1 1 आपको सारे मिल ही गए ऑर्डर पेयर, जो भी पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है सब एक्रॉस ए में आएंगे। अब रिलेशन की बात करता हूँ, तो रिलेशन में कौन कौन आ रहा है? तो रिलेशन में फर्स्ट वाला सेकंड को कंप्लीट डिवाइड करेगा, जबकि सेकंड वाला भी कंप्लीट फर्स्ट को डिवाइड करता है। तो ऐसा कहाँ मिलेगा? 1 1 को डिवाइड कर सकता है, ये 1 इस 1 को डिवाइड कर सकता है, यानी डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो एक तो आएगा 1 1। फिर दूसरी बात, हम यहाँ बात करेंगे कि 1 जो है इस 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, लेकिन अगर 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जहां कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। यानी कि अपना पॉइंट में नहीं लाना है, कंप्लीट अपनों को एक इंटीजर चाहिए। 1 3 नहीं होगा। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर, देखो एक बात है कि फर्स्ट वाला सेकंड को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 2/1 है ना, तो ये ऑर्डर पेयर आएगा 1 2। फिर फर्स्ट वाला सेकंड को 1 3, फर्स्ट वाला सेकंड को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1 और 4। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ये हो गया हमारा 2 1। अब यहाँ पर क्या सेकंड वाला फर्स्ट को डिवाइड कर रहा है? क्या आपका सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट को डिवाइड कर रहा है क्या? अगर सेकंड वाला नहीं कर रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट वाला सेकंड को डिवाइड कर रहा है, सेकंड वाला किसको डिवाइड कर रहा है? फर्स्ट को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पर, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ काम करेगी। एंड बोला है ना उसने, हाँ ठीक है, यानी फर्स्ट वाला डिवाइड करना चाहिए दूसरे को और दूसरा वाला भी फर्स्ट को डिवाइड। ऐसा केवल यहाँ होगा 1 1, इसमें नहीं होगा क्योंकि सेकंड वाला फर्स्ट को डिवाइड नहीं कर रहा है। सॉरी, इसमें भी वही होगा क्योंकि फर्स्ट वाला सेकंड को डिवाइड कर सकता है, सेकंड फर्स्ट को नहीं, फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करेगा, सेकंड फर्स्ट को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? 1 1। फिर दूसरा हम आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? 2 2। ओके, फिर आ जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर आ जाएगा ओनली ऐसे एलिमेंट देखना जो फर्स्ट सेकंड का डिवाइड कर सके, तो 3 3 यहाँ आएगा जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और एक होगा आपका 4 4, बाकी और कोई से एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि आर जो है वो क्या हो गया? आर के अंदर सेम सेम नंबर्स के ऑर्डर पेयर आ गए, देयरफॉर आर विल बी आइडेंटिटी रिलेशन। आर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो एलिमेंट कौन से, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वाला सेकंड को डिवाइड तो कर रहा है लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम यहाँ इन एलिमेंट्स को नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओनली वो एलिमेंट आएंगे जहां फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दे और सेकंड फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड कर दे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1A का। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें A दिया है, B दिया है। रिलेशन क्या कह रहा है? रिलेशन कंटेन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। जितने भी पहले एलिमेंट सब A के, दूसरे एलिमेंट किसके हैं? B के हैं,
और a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करना है और बताना है कि जो आंसर आएगा क्या वो 4 का मल्टीपल है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। पहले तो हमको फाइंड करना है a क्रॉस b। a 1 5 हो गया और दूसरा हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 7 दूसरा सेट। a क्रॉस b के अंदर हमको मालूम है ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएंगे 1 3, फिर हो जाएगा 1 7, फिर हो जाएगा 5 3 और फिर आएगा आपका कौन सा 5 7। ठीक है, क्लियर है। अब सब हम क्या कर ले चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 3 हमको a माइनस बी करना है, -2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 की टेबल में नहीं आता है ना। 1 माइनस 7 ये हो जाएगा -6, सेम लाइन हम लिखेंगे। फिर 5 माइनस 3 यानी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये भी मल्टीपल नहीं है। फिर आएगा 5 माइनस 7 यानी आ जाएगा आपका -2, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं आर, आर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, आर के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, सो आर इज इक्वल टू 5। देयरफॉर आर इज एन एम्प्टी, क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। आर क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर आंसर जो होता है वो अगर 4 की टेबल में आता तो इसका मतलब आर क्या हो जाता है, यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन नहीं होता, लेकिन आर जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए। आगे जो सेम क्वेश्चन है वो आप करें और अपने सेल्फ से कोशिश करें कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, आज की क्लास यही अपनी खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कल से।